वर्कशिप 1991 ये जो पीसी नरसिम्हा राव जब ये पीएम थे हिंदुस्तान के, तब ये एक्ट पास हुआ था। उसमें साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया था कि 1947 के बाद में जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, ये इसके ऊपर ना खुदाई होंगे, ना इसके ऊपर सर्वे होंगे, ना कुछ होगा। तो सीधे सीधे साफ साफ लफ्ज़ों में यही दिखा देगा प्रशासन इस संविधान एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है और इसको मान नहीं रहा है। जब मानेगा ही नहीं तो फिर जो सामने वाले दल आते हैं, एक से बढ़कर एक दल आते हैं, तो वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। मैं पूरा दोष इस प्रशासन का ही दूंगा, जो जस्टिस को दूंगा, जो वहाँ बैठे हुए जो बड़ी पढ़ाई करके वहाँ पहुँचे और आपको 1990 वर्ड का आपको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे। साफ साफ लफ्ज़ों में इनको पिटीशन जो भी फाइल आती है, उनको पिटीशन फाइल करने के बाद में सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए इनको कि ये एक्ट है और इस एक्ट के तहत में कोई भी मस्जिद का, कोई भी दरगाह का, कोई भी कहीं का सर्वे होगा नहीं। जब सर्वे होगा नहीं तो ये पिटीशन फाइल आगे बढ़ेंगी नहीं और मुद्दे उठेंगे नहीं। सिर्फ और ये एक्ट को बाबरी मस्जिद के अलावा छोड़ दिया गया, तो फिर इसके बाद में ये एक्ट कैसे हुआ। और दूसरी बात, आस्था के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर में हुकूमत नहीं चल सकती है, ना ही इसके ऊपर प्रशासन कोई काम कर सकता है। अगर आस्था के नाम पे करेंगे तो कल को हमारी मेजोरिटी आगे बढ़ेंगे तो हम भी पूरे मंदिरों को उखाड़ के फिर मस्जिदें बनाएंगे। आस्था के नाम पर कुछ नहीं हो सकता, आस्था के नाम पर नहीं होता, डेमोक्रेसी के नाम पर ही यहाँ पे सब कुछ चला जाएगा। ये साफ लफ्ज़ों की कहानी, क्योंकि सबका पूरा दोषी जो 5 शहीद हुए हैं, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। वो दल नहीं है जो पथराव करे, वो दल नहीं है, ना ही उन लोगों को जो जस्टिस है, जस्टिस ने ये दिया है कि इसको सर्वे कराओ करके। मथुरा में ध्यान व्यापी मस्जिद में अभी बदायूं का चल रहा है, जहाँ पे इनको नीलकंठ का मंदिर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक साफ लफ्ज़ों के कहानी में आपको एक बात बताना चाहूँगा। शाही जो संभल में जो मस्जिद है, शाही मंजिल, ये एक कन्वर्टेड हिंदू का मुसलमान जो बना था, उसने ये दान दिया था। उसका नाम था मिर्ज़ा हिंदू बेग, नाम आप समझ लीजिए, मिर्ज़ा हिंदू बेग। मिर्ज़ा हिंदू बेग ने ये अपनी ज़मीन दिया है, तो वहाँ पे इनका मंदिर कहाँ से आएगा? मैं भी एक कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, हमारी भी हम भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हमारे घर में भी ये इस्लाम एक चीज़ के सराय देता है कि किसी की इबादत गाह को तोड़ा ना जाए, किसी के महिला को या बच्चों को नुकसान दिए पहुँचाना जाए। जब हमारे घर में अगर कुछ मूर्तियाँ लगी होंगी तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, एक तो मंदिर में, एक तो ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा या फिर इसी को कहीं कुएं में डाल दिया जाएगा। तो आज जाके जब आज वो सर्वे होगा तो उसको तो मंदिरें निकलेंगी, इसमें मूर्तियाँ निकलेंगी ना, क्योंकि अब यह हमारी शराइत में दिया गया है कि इसको तोड़ा ना जाए, फेंका ना जाए, कहीं दफन करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर तो आपको खोदेंगे तो ऑब्वियसली निकलेंगी। और हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड है, कहीं ना कहीं से कन्वर्टेड है। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने अपनी ज़मीनें वक्फ दे दिए, वक्फ कर दिए। तो वो क्या, हर मस्जिद को और हर मंदिर की जगह आप खोदेंगे ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसीलिए 1919 वर्ड का एक एक्ट बनाया गया था कि 1947 के बाद में किसी भी जगह को सर्वे कराना जाए, इसके ऊपर में उठाना। तो ये उल्लंघन कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, जो सर्वे दे रहे हैं, जो प्रशासन कर रहा है। तो कार्रवाई इनके खिलाफ में होना चाहिए।